बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल की किताब में खुशामदीद। वो अफराद जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। जो चीज़ आफाक को मुनफरिद बनाती है वो हमारी कामयाब मनसूबाबंदी है। हमने अपनी इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है और अभी हम जो सबक पढ़ने वाले हैं वो है एराब का। एराब में सबसे पहले हम ज़बर को पढ़ेंगे और वो क्या है? आ, बा, जा, द, सा, ला। क्या है ये? ये एक छोटी सी अलामत है तिरछी जो हर्फ के ऊपर लगाई जाती है और इसकी आवाज़ अलिफ की तरह या अलिफ से कुछ कम अदा की जाती है, जैसे दस, रब, बस, फल, जग, सच, आदम, सर्दी, लड़का, ज़रदा। तो देखिए इन तमाम अल्फाज को अदा करते वक्त मैंने इस अलामत यानी ज़बर का ख्याल रखा है। आगे है ज़ेर। ज़ेर की जो अलामत है वो हर्फ के नीचे लगाई जाती है और वो ई की आवाज़ देती है, जैसे ती, जी, ती, फी, ली, नी। अब इन अल्फाज को सुनिए। ज़िप, निब, दिन, इस, बिल, दिल, बारिश, वाहिद, खालिक, काबिल। ज़िद न कर, निब से लिख। तो इन तमाम अल्फाज को देखिए नीचे अलामत लगाई गई है और ई करके इन्हें अदा किया गया है। उसके बाद पेश। पेश की अलामत एक गोल वाव की सूरत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है, जैसे हु, रू, उ, कु, मु, नू। अब इन अल्फाज को सुनिए। पुल, ऊपर अलामत है और ऊ की आवाज़ अदा कर रही है। पुल, दुम, उड़, उस, तुम, चुप, सुरमा, कुर्सी, मुर्गी, साबुन, साबुन दो, कुर्सी रख। इन अल्फाज को दोबारा से पढ़िए और पेश को अदा करते हुए तवज्जो दीजिए। अब इन एराब के मुतालिक तसव्वुरात और सरगर्मियों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इन अल्फाज में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ज़ेर, ज़बर और पेश वाले हरूफ अलग अलग करने हैं। दुख, पेश, कादिर, ज़ेर, सिल, ज़ेर, वाहिद, ज़ेर, उफ, पेश, मुर्गा, पेश, चढ़, ज़बर, निब, ज़ेर, बर्तन, ज़बर, छत, ज़बर, गुड़िया, पेश, चादर, ज़बर। बाकी के तीनों अल्फाज देखिए और उनको अलग अलग कीजिए। अगली सरगर्मी में आपको क्या करना है, जो पहला हर्फ है जो आपको अल्फाज दिखाई दे रहे हैं इसमें पहले हर्फ पर आपको ज़बर लगानी है और लफ्ज़ को पढ़ना भी है और लिखना भी है। डर, ज़र, बस, जग। अगले सवाल में आपको पहले हर्फ पर पेश लगानी है और लफ्ज़ को पढ़ते हुए लिखना है। उड़, दुख, सुन, मुझ। तीसरे सवाल में आपको पहले हर्फ के नीचे ज़ेर लगानी है, लफ्ज़ को पढ़ना है और फिर लिखना है। दिल, इन, मिल, तिल। अगली सरगर्मी में आपको ये जो तस्वीर हैं इनको ऊपर दिए गए अल्फाज से मिलाना है। नल, चिड़िया, पुल, बारिश, मुर्गी। अब हमारे पास इसी जो सबक है इसका अगला हिस्सा है और वो है अगले अराब यानी कि जज़म। हम जो अराब पढ़ने वाले हैं उसमें अभी हम जज़म को पढ़ेंगे। जज़म वाले अल्फाज को सुनिए। छतरी, मस्जिद। तो यहाँ क्या है? जज़म जिस हर्फ पर आती है उसकी आवाज़ को साकिन कर देती है, रोक देती है, थमा देती है। जिस हर्फ पर जज़म हो वो हर्फ अपने पहले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, जैसे दर्द, नर्म, बर्फ, नहर, शक्ल, शुक्र, वक्त, इल्म वगैरह। अब इन जुमलों को देखिए। वक्त पर मस्जिद जा, इल्म हासिल कर। आगे हमें इन तमाम अल्फाज को पढ़ना है। यहाँ मुख्तलिफ एराब के अल्फाज दिए गए हैं, जैसे वर्क, कलम, अदब, सबक, चमक,
वतन। तो मैं इन अल्फाज को जब अदा कर रही हूँ आप तवज्जो से सुनिए और पहचानिए कि इनमें कौन सा अलामत या अराब लगाया गया है। नबी, गली, दवा, भला, बता, ज़रा, हवा, चला, किताब, जुराब, लिबास, हलाल, गुलाब, गुलाम, खुदा, जुदा। बड़ों का अदब कर, सबक याद कर। आगे जो हम अलामत पढ़ने वाले हैं वो है तशदीद। तशदीद, इसको हम शद भी कहते हैं और जिस हर्फ पर ये होती है उसको हम मुशद्दद कहते हैं। इसको किस तरह से पढ़ा जाता है? जिस हर्फ पर शद होती है वो 2 बार अदा किया जाता है। जैसे अब बू, बे पर अब बू, अम मी 2 दफ़ा मीम को अदा किया गया है। बच्चा, तवज्जो से सुनिए, सच्चा, जन्नत, कव्वा, मिट्टी, टे मिट्टी, अच्छा, बिल्ली, उम्मत, क्या है? रज़ा, अच्छा बच्चा है, अम्मी, अब्बू की इज्जत कर। तसव्वुरात और सरगर्मियों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इन हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना है और उस पर अराब भी लगाने हैं। मच्छर, अराब कौन से आएंगे? तशदीद। अम्मी, कव्वा, बिल्ली। बहुत आसान पहचान है इसकी। एक हर्फ 2 दफ़ा आ रहा है, जैसे लाम, मीम, छ और वाव, उसी पर हमने तशदीद लगानी है। अगली सरगर्मी यह है कि आपको यहाँ भी अरकान जोड़कर लफ्ज़ बनाना है और उस पर जज़म लगानी है। सुर्ख, मुफ्त, शुक्र, बर्फ़, असर, शक्ल। इन सरगर्मियों को मुकम्मल कीजिए। इसके बाद हमें ये जो मिसाल ऊपर दी गई है इसके मुताबिक जज़म वाले हरूफ पर दायरा और तशदीद वाले हरूफ पर मुसल्लस बनानी है। जैसे दरख्त, तो हम इस पर क्या लगाएंगे? हम इस पर दायरा लगा देंगे। पत्ता, हम इस पर क्या लगा देंगे? हम इस पर मुसल्लस बना देंगे। छतरी, बच्चा, इनको पहचानिए और सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी में हम जो अलामत पढ़ेंगे वो है तनवीन। तनवीन, तनवीन की अलामत लफ्ज़ के ऊपर 2 ज़बरों की सूरत आती है और इसकी आवाज़ नून की आवाज़ की तरह अदा की जाती है। जैसे देखिए, फ़ौरन, आखिरी हर्फ के ऊपर 2 दफ़ा ज़बर लगाई गई है लेकिन उसको अदा नून के साथ किया गया है। फ़ौरन, अमलन, मसलन, ज़रूरतन, हकीकतन, निस्बतन, आदतन, तकरीबन, अखलाकन, मसलहतन, मुरव्वतन, फितरतन। नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, इन्हें भी पढ़िए। अहमद ने मुझे देखा और फ़ौरन पहचान लिया। रज़ा फितरतन एक अच्छा इंसान है। हमारी जमात में तकरीबन 20 बच्चे हैं। अब हम नून गुन्ना का तसव्वुर पढ़ेंगे। नून गुन्ना, जिसकी आवाज़ नाक से अदा की जाती है, इसमें नुक्ता नहीं लगाया जाता और उसको नून की तरह अदा नहीं किया जाता। जैसे सांप, अब नून को हम अदा नहीं कर रहे। सांप, चांद, ऐसा नून नून गुन्ना कहलाता है। माँ, हाँ, ना, जा। फिर हूँ, चूँ, जाऊँ, खाऊँ, कहाँ, यहाँ, मैं, हैं। पाँव, गाँव, दाएं, बाएं, सांप, रंग, भिंडी। माँ का कहना मान, माँ नून गुन्ना है और मान नून है। दाएं हाथ से खा। अब आप इन तमाम अल्फाज को पढ़िए और नून गुन्ना की पहचान कीजिए। तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें नून गुन्ना वाले अल्फाज के गिर्द दायरा लगाना है। पाँव, नहीं, भिंडी, रंग, चलें, जंग, पसंद। चलिए इसके बाद अगला सवाल करते हैं और इसमें हमें तनवीन वाले जो फूल हैं उनमें रंग भरना है। जैसे अमलन, मसलन, तरजीहन, फितरतन और फ़ौरन। यहाँ हमारा ये सबक ख़त्म हुआ। अब आप इन तमाम अराब को दोहराइए
اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ.